छत्तीसगढ़ राज्य स्थित कोरिया जिले का विकास खंड भरतपुर, जो कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, वहां से गुजरने वाली मवई नदी में रेत का उत्खनन जोर शोर से जारी है। रेत के ठेकेदारों द्वारा बीच नदी में मुर्मीकृत सड़क बनाकर दिन रात मनमाने तरीके से रेत का परिवहन कर रहे हैं। ग्राम हरचौका में बहने वाली मवई नदी के किनारे प्रसिद्ध सीतामढ़ी है, जहां भगवान राम वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे और इस स्थान को पर्यटन के रूप में राज्य सरकार के द्वारा तेजी से विकसित किया जा रहा है। अब जिस तरह मवई में स्थित सीतामढ़ी को सरकार पर्यटन स्थल बना रही है, तो दूसरी ओर उसी नदी पर खनन करने के लिए लीज दे रहा है। इसके पहले सीतामढ़ी के मवई नदी में रेत के उत्खनन का लीज दिया था, लेकिन जब हरचौका में प्रसिद्ध सीतामढ़ी को राज्य सरकार ने रामपथ गमन के रूप में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया, तब वहां पर किसी भी प्रकार के उत्खनन करने से प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन सीतामढ़ी स्थित मवई नदी में एक बार फिर तेजी से रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जो शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल लगाने के लिए काफी है। हैरत वाली बात तो यह है, जब हमने इस बारे में भरतपुर की तहसीलदार से बात की, तो उनका कहना है कि उन्हें 5 हेक्टेयर का पट्टा शासन से दिया गया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इन रेत ठेकेदार को मनमानी करने पर कार्रवाई कौन करेगा। रेत ठेकेदार सिर्फ नदी से रेत निकालने का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो नदी को बांधकर उसके प्रवाह की दिशा को बदल दिया गया है। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि इस पूरे कारोबार में लगे रेत माफियाओं की पहुँच कहाँ तक है, जो नदी को बांधने, उसके प्रवाह की दिशा को बदलने का हौसला रखते हैं। इस मामले में विपक्ष भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वही ग्रामीण जनों का कहना है कि जिस तरह दिन रात रेत का खनन हो रहा है, उससे जल स्तर में गिरावट आई है। लीज से हटकर और ऊपर चले गए हैं। इसमें एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब आए, मना करने पर भी उन लोग भी अपना मर्जी में चुप्पे साधे हुए हैं। शासन कोई इसमें ध्यान नहीं देता है। हमारे ग्राम का जितने कुआं हैं गरीब लोगों का, सब जल स्तर नीचे चला गया है, सिंचाई बंद हो गया है, पूरा इन साल बुवाई नहीं हो पाया। और जाके देखे हमारे जो रोड है, रोड में देखिए चहला हुआ है, जो वहाँ पर आपका मंदिर बना हुआ है सीतामढ़ी का, वो पर्यटन स्थल में मंजूर हो गया शासन द्वारा, इसको पर्यटन विभाग ने ले लिया। वहाँ पर देखिए पूरा कांदो कीचड़ है, पूरे वहाँ प्रदूषण फैल रहा है, मंदिर के बगल होके गाड़ी निकल रहे हैं। वहाँ शासकीय अस्पताल है, अस्पताल में मरीज जाते हैं तो पूरे ठेहुना भर कांदून वहाँ पर पड़ा रहता है। स्वास्थ्य विभाग का एक ठो कर्मी रहता है, वो भी नहीं बोल पा रहा है। देखिए जाके यहाँ से लेके मेन रोड तक, जिला सीधी का बॉर्डर मवई नदी तक पूरा चहला पूरा कांदो है, जबकि पूरे नुकसान पूरे ग्रामीणों का हो रहा है। आज ग्रामीण तरह तरह के ऊपर वह कर रहे हैं, मना करने पर भी ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जबकि इनकी ठेका ख़त्म हो चुकी है, नहीं है ठेका। सरकार की दोहरी नीति स्पष्ट दिख रही है। कांग्रेस सरकार वहाँ पे राम गमन पथ के लिए पर्यटन घोषणा की है। पर्यटक स्थान का पूरी तरह से वहीं पर जेसीबी से तमाम रेत उत्खनन किया जा रहा है और इस पर शासन प्रशासन पूरा तरह से मूक दर्शक बन करके बैठा हुआ है। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वो स्थान पर्यटक स्थल घोषित हो चुका है। वर्तमान सरकार वहाँ पर पूरी तरह से रेत का उत्खनन कर रही है, अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। रेत का तमाम ठेका बंद हो चुका है, लेकिन पुराना बोर्ड लगा करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा, और उसमें भाजपा वालों की भी मिली भगत है। दोनों पार्टियां सीधा हमारे खनिज संपदाओं का दोहन कर रहे हैं। इस पर रोक लगाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। आपके माध्यम से जानकारी मिली है कि मवई नदी में रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में किसी भी तरह का अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में भरतपुर के अनुभवी अधिकारी माननीय एसडीएम साहब से चर्चा किया जाएगा। यदि वह अवैध उत्खनन है तो उस पर निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी।